सीरियल देखते हैं ना, बहू भी कभी सास थी, कोई बातें नहीं करोगी उसकी। सब सीन अगर एक भी निकल जाए तो सारे सीरियल का आनंद चला जाता है। अब ध्यान से सुनो, कह दो शंकर भगवान की। बच्चों शोर मत बजाओ, अंदर जाके। गौरा मैया सज रही है, सवर रही है, श्रृंगार कर रही है। क्या कर रही है? जोर से बोलो। अब बोले बाबा भांग धतूरे के नशे में टुट फुल होके आगे बोले गौरा प्यारी पता कहाँ की है तैयारी। गौरा मैया कहने लगी बाबा मैं नहीं बता रही, तुम्हारे मूड का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठो। बोले बाबा बोले भाई तुझे बताना होगा, तू मेरी पत्नी है। बोले नहीं बता रही महाराज, क्या करोगे। बोले बाबा ने 4 लाइनें सुना दी, अगर बात अच्छी लगी तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। भोले बाबा ने कहा कि माना की तू रूपमती है और माना की तू पार्वती है। माना की रूपमती है, माना की तू पार्वती है। चल उठ करके मेरे पांव छू, तेरे सामने तेरा खड़ा पति कैलाशपति है। शंकर भगवान की। पार्वती बोली प्रभु मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र में। कहा? कन्हैया ने एक रास रचाया और डॉक्टर साहब इस रास की विशेषता इसमें केवल स्त्री जा सकती है, महिला जा सकती है, औरत जा सकती है, पुरुषों की नो एंट्री, मतलब मर्द नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब तो भोले बाबा बोले एक काम कर, तो मुझे औरत बना। क्या बोले? गौरा मैया बोली बाबा भाग ज्यादा तो नहीं चल गई। हाँ ये हट्टो कट्टो शरीर प्रभु कब तक छुपाऊंगी। तो आइए किस प्रकार गौरा मैया मना कर रही है और भोले बाबा युद्ध कर रहे हैं। यहीं से भजन शुरू हो रहा है और आप लोग सोच रहे हैं अगले भाई कोई कहानी सुना रहा हूं। देखिए निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ कन्हैया का राशि आज भी होता है। ये रास आज भी होता है। ये रास डॉक्टर साहब 2 ही पुरुषों ने देखा, तीसरा पुरुष आज तक तीसरा कोई भी पुरुष इस रास को नहीं देख पाया। जो भी अंदर जाता जिंदा वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। वो 2 पुरुष कौन कौन जिन्होंने ये रास देखा? एक राधा पुरुष, बात चल रही है 2 पुरुषों ने जिन्होंने देखा। एक तो बाबा भोलेनाथ, बिल्कुल एक बार भैया को जोरदार तालियां बजाओ। दूसरा नाम कन्हैया जी ने तो रास रचाया नहीं, उन्होंने रास रचाया। उनके अलावा मैंने कहा जो 2 पुरुष जिन्होंने रास देखा, एक तो शंकर जी है, तुम नहीं तब ये नहीं बोले हम नहीं तब हमारा पुत्र ना देखो तुमने तब ना होंगी। तुम दावत आज चली गई अम्मा। देखो एक तो डॉक्टर साहब चैतन्य महाप्रभु, एक चैतन्य महाप्रभु, दूसरे बाबा भोलेनाथ, तीसरा कोई भी पुरुष इस रास को नहीं देख पाया। तो आइए किस प्रकार गौरा मैया मना कर रही है, भोले बाबा जिद कर रहे हैं। यही से भजन शुरू। आनंद आएगा, आनंद आए तो पैसे वापस ना, मतलब बेटा धड़कने बढ़ जाती है और हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइजरों की बढ़ जाती है। कि महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, कि महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। अब जरा दोनों हाथ खोल लो, ये हाथ बांध के मत बैठो दुकानदारी का टाइम। दोनों हाथ खोल के ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले महारी, बोले भंडारी बात सुन ले मारी। ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। गौरा मैया बोली नहीं ले जाऊंगी, क्यों? मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी, बोले मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ महाराज में जाती है नारी, महाराज में जाती केवल नारी जा सकती। भोले बाबा बोले कुछ भी कर लेकिन अरे मैं जाऊंगा देश छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा भेद छिपाऊंगा। ओ बारात लगी करो तुम अब तैयारी, ये बोले ठकुरारी बात सुन ले मारी।
भोले बाबा बोले आकर पुरुष नहीं जाएगा, मर्द नहीं जाएगा, नारी तो जाएगी, औरत तो जाएगी। एक काम कर, मुझे औरत बना। कैसे? ओ गौरा प्यारी, है गौरा प्यारी, पहना दे मुझे। अब बाकी आनंद आ रहा है। ओ गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। हो गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। ओ मेरे माथे पे दिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। हो मेरे माथे पे दिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी। गौरा मैया बोली बाबा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई। प्रभु आपकी मोटी मोटी रस्सियों का क्या करूं? मतलब इन केसों का, इन बालों का, इन जटाओं का क्या करना? क्या कर सकते हैं भोले बाबा? क्या कर सकते हैं? कह रही झूला बनवा दो फैशन में। देखो भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं डॉक्टर साहब जिनके पास हर समस्या का समाधान है। भोले बाबा ने भी कह दिया डोंट वेरी, बोल हरी, बी हैप्पी नहीं, डोंट वेरी, बोल हरी। इन केसों का, इन बालों का, इन जटाओं का क्या करना है? इन जटा जूट का बना दे चूड़ा। क्या बना दे? तब तो टेंशन हल, समस्या हल। इन जटा जूट का बना दे चूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी। कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, ओ भोले भंडारी, तुम हो बड़े अनाड़ी। अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी सारी सारी। अब कह दो शंकर भगवान की। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर वाकई दिल से सुनोगे तो मन चंचल हो जाएगा। गौरा मैया अपनी कुटिया में गई और 16 श्रृंगार लेकर आई। क्या? जोर से बोलो। अब किस प्रकार भोले बाबा को सजा रही है, एक एक शब्द नोट करिएगा। सबसे पहले मैया ने क्या उड़ाया कि एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैया ने क्या उड़ाया? चूनर। जैसी मैया ने चूनर उड़ाई वैसे ही सर्प देवता ने अपनी खोपड़ी, चूनर पीछे गिर गई। गौरा मैया बोली बाबा एक काम करो, पहले अपने आइटमों को संभाल के रखो, अन्यथा कुछ नहीं करने देंगे। कि एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। अगर नर हो पुरुष हो तो कहलाता है भोला। क्या कहलाता है? अब बन गई स्त्री, बन गई महिला तो भोला से नाम चेंज हो गया। क्या बात है, बस यही गौरा मैया बोली। तो जरा दोनों हाथ खोल के कि भोला से बन गई भोली तू कटनी काल के, भोला से बन गई भोली तू कटनी काल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। जरा दोनों हाथ निकाल के भोला से बन गई भोली तू कटनी काल के, भोला से बन गई भोली तू कटनी काल के। ताली मिला के ये जो कुछ आइटम है, जब महाराष्ट्र में जाओगे इनको कहाँ रखोगे? कौन कौन से? तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे? ये बिच्छू, ये बाला, चंदा सा उजाला भोले।
तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये बाला चंदा सा, और एक हाथ में डमरू सो है, दूसरे बगल में छाला, गले में है नाग काला। बताओ प्रभु क्या है गड़बड़ घोटाला। अच्छा बोले बाबा कहाँ रख सकते हैं? अपने घर में रखेंगे और कहाँ रखेंगे बेटा? पहले देवता ऐसे हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं था, स्वयं कैलाश पर्वतों पर रहते थे। इसी बात की तो मियां बीवी में लड़ाई चलती थी। बोले प्रभु आप ही ऐसे एक महल बनवाया, वो भी ले लिया, दक्षिणा में दे दिया बनते ही है जी। कहाँ रख सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड कर लेंगे। भोले बाबा ने कह दिया डोंट वेरी बोल हरी कि इन सब को रखूंगा मैं झोली में डाल के। कहा? तो अब जरा दोनों हाथ निकाल के कि इन सब को रखूंगा मैं झोली में डाल के। अब दोनों हाथ खोल के कि भोला से बन गई भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन गई भोली घूंघट निकाल के। अच्छा भोले बाबा के पक्के वाले भगत कौन है? एक हाथ दिखाओ जो पक्के वाले हैं। नहीं सब नहीं, जो पक्के हैं वो हाथ दिखाओ। एक हाथ नीचे। ऐसे ही डॉक्टर साहब एक भोले बाबा का भक्त शिव मंदिर गया एक लोटा जल चढ़ाने। कहा? मंदिर में गए एक लोटा जल चढ़ाने। जैसे ही मंदिर में घुसा देखा ऊपर सोने का घंटा टंगा है। अखिलेश भाई ऊपर सोने का घंटा टंगा। नियत खराब हो गई। बोले इसको घर कैसे ले जाऊं? अब डॉक्टर साहब घंटा थोड़ी ऊंचाई पर देखा कोई चढ़ने की व्यवस्था नहीं, शिवलिंग पे चढ़ गया। कहा? अब जैसे शिवलिंग पे चढ़ा घंटा पकड़ा, भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले मांग ले भक्त, क्या मांगता? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। भक्त बोला प्रभु ऐसा क्या? बोले बाबा बोले भाई लोग तो मुझे दूध जल बेलपत्र भांग धतूरे जाने क्या क्या चढ़ाते, तू तो खुद ही चढ़ गया। एक बार जोरदार तालियां। मैया बोली बाबा इनका तो समाधान कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन आपने अपने सर पे बिठा रखी है। क्या है बेटा? बोलिए गंगा मैया की। सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। बोले एक छोटा सा प्रश्न डॉक्टर साहब, भोले बाबा ने अपने शीश से गंगा मैया को उतारा पार्वती के कहने पर कब? जब ये महाराष्ट्र में जा रहे थे। एक बार अपने शीश से गंगा मैया को और उतारा, वो जगह कौन सी थी? कब? भागीरथ नहीं। और एक बार अपने शीश से गंगा मैया को और उतारा, वो जगह कौन सी थी? जो भी बताएगा चढ़ावा उसी का नहीं। तुम्हारी तो नजर रात से उधर है, तुम अपनी नजर पीछे रखो बेटा। है जी भाई साहब क्या बता रहे? कुछ बता रहे? हाँ जल्दी बोलो, समय कम है। जो भी बताएगा 501 रुपए का नगद पुरस्कार। गंगोत्री चमोली बता दो। हाँ हाँ वही कर। देखिए सुनो डॉक्टर साहब, जिस समय भोले बाबा की शादी हो रही, 6 फेरे पूरे होने के बाद जब 7वें फेरे की बारी आई, गौरा मैया पीछे हट गई। बोले बाबा एक काम करो, अपने शीश से गंगा मैया को उतारो, नहीं तो आपकी 2 पत्नियों के साथ शादी हो जाएगी। तब भोले बाबा ने अपने शीश से गंगा मैया को उतारा, किसके कहने पर? पार्वती के। और दूसरा जब ये महाराष्ट्र में जा रहे थे, तो आइए सुनिए।
कि सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले। गौरा मैया बोली बाबा एक बात और, मर्दानी मर्दानी आवाज को बोले कैसे करोगे जनानी, कैसे करोगे जनानी, जनानी मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे जनानी। अब तो भोले को और हो गई परेशानी। देखो बात बोलने की आई, थोड़ा सा मुझे एक छोटी सी बात याद आई। हम लोगों में लड़के के रिश्ते वाले जो भी आए लौट जाएं। पता है क्यों? क्योंकि लड़का तोतला था। कैसा? अब की बार लड़के से कह दियो जब भी शादी वाले आए तो एक काम करियो, बोलियो मत, बात मत करियो। अब उसका नसीब और भी देख, जो लड़की देखी गई वो भी तोतली, उससे भी कह दिया तू भी बात मत करियो। दोनों की देखने की रस हुई, लड़की चाय लेकर आई, एक दूसरे से बात नहीं की। थोड़ी देर में लड़की ने देखा भाई लड़के के पैर पे कीड़ा चल रहा, लड़की जोर से चिल्लाई, बोले कीड़ा कीड़ा कीड़ा। लड़का बोला ताए ताए ताए, दोनों का मामला सेट हो गया। तो बात बोलने की आई, भोले बाबा ने भी यही कह दिया एक काम करूंगा, जब महाराष्ट्र में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा नहीं। गौरा मैया और चालू, बोले बाबा एक बात और, जो इंसान कभी नहीं छुपा सकता, जो माँ के गर्भ से लेकर पैदा होता है वो क्या, कितने भी रंग बदले ढंग बदले मगर इसको नहीं बदल सकता। क्या? एक बार जोरदार भैया को ताली। ऐसा पैसा 500 रुपए आपने वो बताया नहीं है, वो मैंने बताया, कायदे में आप मुझे देते जाओगे। सब बात जहां रुपए की थी वहां आपने नहीं बताया, इसलिए वो पैसे आपको देना होंगे। गौरा भैया ने कहा कि तुम पकड़े जाओगे भोले मर्दानी चाल से। कैसे? कितने भी इंसान रंग बदले ढंग बदले मगर इसको नहीं बदल सकता, ये माँ के गर्भ से लेकर पैदा होता है। तो जरा दोनों हाथ निकाल के कि भोला से बन गई भोली, भोला से बन गई। देखो जितने भगत है भोले बाबा मंत्र नहीं महामंत्र का जाप कराने जा रहा हूँ, सभी बोलना मेरे साथ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कौन कौन नहीं बोल रहे? जरा दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे करके। मैंने कहा कौन कौन नहीं बोल रहे? कितने लोग नहीं बोल रहे? अगर नहीं बोल रहे तो अब बोलिएगा, जरा दोनों हाथ उठाइए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। देखो भोले बाबा आगे आगे और गौरा मैया, गौरा मैया, गौरा मैया बड़ा शरारती, पीछे से भोले बाबा को छेड़ दिया। बोले बाबा गोपी के वेश में बड़ा सुंदर लग रहा है, आप तुम्हारी नजर उतार दो। क्या करूं? भोले बाबा बोले तू क्या मेरी नजर उतारेगी, सारी नजर तो मेरी शमशान में उतरती है। कहा? भोले बाबा। और भोले बाबा पे बाकी ऐसा रूप आया सारे विश्व को लजा दिया जब नारी के वेश में महाराज में गई। यहीं से भोले बाबा का एक नाम और पड़ा, यहीं से नाम पड़ा है भोले बाबा का गोपेश्वर नाथ भगवान। जब गोपी के वेश में महाराज में गए, एक बार जोरदार जयकार लगा, बोली गोपेश्वर नाथ भगवान की। भोले बाबा जब महाराज में चली गए तो एक काम करो, थोड़ा नाच के और चलो। कैसे? जोर से बोलो। भोले बाबा बोले भाई मैं नाचूंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि भोले बाबा को डांस कब आता, उन्हें तो तांडव आता है, एक टांग इधर तो दूसरी उधर। कुछ देर पहले आए उन्हें देखा होगा, डांस नहीं आता भोले बाबा को। बोले प्रभु नहीं नाचोगे तो महाराज में ले जाऊंगी, मजबूरी है। लेकिन बेटा इससे पहले ऐसे देवता के स्मरण कराने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारी आपकी तो औकात नहीं, पत्थरों में रहने वाले कीड़ों को भी भोजन प्रदान करता है ऐसे देवता का स्मरण। अब तक आप लोगों ने बोला या नहीं बोला कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन अगर जीवन में थोड़ा अन्न खाया तो सभी अपने मुख से बोलिएगा, कोई मुख बाकी ना रहे।
आप लोग सोचते हैं हम तो चावल खा रहे हैं, चावल भी तो अन्न है। इसलिए सभी ऐसा जीवन कोई इंसान नहीं जिसने जीवन में अन्न ना खाया हो। सभी बोलना मेरे साथ ये लाइन कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। दूध पीता है, रोटी नहीं खाता, बोल। हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे सीधे। हो श्रीमन नारायण 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 नारायण। अभी गौरा मैया क्या बोली थी जब महाराज में जाई रहे थोड़ा नाच के चलो, बोले कि नहीं नाचोगे प्रभु तो महाराज में नहीं ले जाऊंगी, अब मजबूरी है। तो बोले बाबा नाच दो जरा दोनों हाथ खोल के। कैसे कि बंसी वाले ने घेर लई अकेली बनिया गई हो, बंसी वाले ने घेर लई अकेली बनिया गई हो, मुरली वाले ने घेर लई अकेली बनिया गई हो, मुरली वाले ने घेर लई अकेली बनिया गई। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही दोनों पति पत्नी महाराज के गेट पे पहुंचे, कन्हैया भी बहुत बड़ा छलिया। कन्हैया ने देखा भाई ये लंबा लंबा घूंघट किए नई नवेली दुल्हन कौन चली आ रही है, और देख के भोले शंकर को हो और देख के भोले शंकर को सब बोले हैं कन्हई, बोले हैं कन्हई, बोले क्या बोले कन्हैया। सब आई सब आई सब आई सब आई सब आई बिन घूंघट के ये घूंघटे में क्यों आई, और पकड़ी जाके कलाई कलाई। कन्हैया ने देखा यहाँ के सब बिना घूंघट के, लेकिन ये लंबा लंबा घूंघट किए नई नवेली दुल्हन कौन। कन्हैया भी बहुत बड़ा छलिया, पीछे ही जाके भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया और ताल ठोक के कह दिया, क्योंकि कन्हैया समझ गया, ताल ठोक के कह दिया कि पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। किसके? ईमानदारी से बताओ, आनंद आया डॉक्टर साहब? तो एक बार जोरदार तालियां हाथ ले गुरबत की। गीते हैं बीएल के और बोल जवाहरलाल के। अगर बाकी आनंद आया तो जरा दोनों हाथ निकाल के बिल्कुल सीधे सीधे कि भोला से बन गई भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन गई भोली घूंघट निकाल के, भोला से घूंघट निकाल के। कह दो शंकर भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही सुनाऊं या डॉक्टर साहब कैसेट वाले?